बाद हम निकल गए सीहोर के लिए। रात में ट्रेन थी तो 1 घंटे का ही सफ़र था तो हम लोग कितने बजे निकले थे, हम लोग रूम पे पहुँचे थे। वहाँ से हमने सामान उठाया, रूम पे पहुँचे हम लोग शायद लगभग 2 या 3 बज गए थे, तो ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट टाइम। तो फिर रूम पे सामान उठाया हमने, फिर स्टेशन पे गए। वही कैब वाला ही छोड़ के गया था जो हमने ओमकारेश्वर के लिए कैब बुक करी थी ना, तो वही हमें स्टेशन तक छोड़ गया। कैब वाला अच्छा था मतलब फुल तो मैं आगे ही बैठी थी, तो मैं उससे बात करती हुई जा रही थी। वो कह रहा कि आप नहीं सोते क्या, सब सो गए। मैंने कहा मेरे को आदत है ट्रैवलिंग की, तो मैं सोती नहीं हूँ मैं, और मेरे को फ्रंट पे ही बैठना अच्छा लगता है। तो फिर बात करते करते उसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी ली। मतलब भैया कह रही थी, वो भी बहन बहन ही बोल रहा था, ऐसे गलत मत समझना कुछ भी। और अच्छा था, क्या था, बहुत अच्छे दिल के, सबकी हेल्प करते हो, क्योंकि मैं करती हूँ यार हेल्प, शायद जाहिर सी बात है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करने के लिए सोच सकती कभी भी। तो फिर हमने वो भैया हमें अच्छी तरह से छोड़ के स्टेशन तक, लेकिन उन्होंने 100 करी 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया। क्यों? क्योंकि वो कह के गई थी अगर 12 आवर्स से ऊपर हुआ तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। मैंने कहा ओके, तो उन्होंने 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले, क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा ही कुछ ऊपर हो गया था, मतलब 12 आवर से ज़्यादा ऊपर हो गया था। तो पहले तो पापा मना कर रहे थे देने के लिए, फिर मैंने कहा अरे दे दो, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था, मुझसे बात हो गई थी, क्लियर था ये बात। क्योंकि और लेट भी तो आप लोगों की वजह से हुआ, तो क्योंकि तो मतलब है ना, जो हम लोग थे 3 में डिवाइड हो गए थे, आधे उधर आधे उधर आधे उधर, ढूंढ के इसलिए टाइम ऊपर हो गया था, वरना हम टाइम से पहुँच जाते स्टेशन पर भी। फिर 4 बजे की ट्रेन थी हमारी, वहाँ से थी, क्या कहते हैं, उज्जैन से थी हमारी सीहोर की, क्योंकि हमें सीहोर में कुबेश्वर धाम के दर्शन करने थे। तो वहाँ गए फिर हम सुबह मतलब स्टेशन पे ही नहा के गए थे, अच्छी व्यवस्था थी नहाने वहाने की, तो हम स्टेशन पे ही नहा के रेडी हो गए, कुबेश्वर धाम के लिए गए। वहाँ पे हम बैठे, फिर हमने शाम की आरती अटेंड करी। वाह क्या आरती थी, ये तो बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और गुरुदेव मतलब वो जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं ना, तो उन्होंने गुरु दीक्षा दे रहे थे उस दिन, और रुद्राक्ष भी बढ़ रही थी। तो फिर बहुत लंबी लाइन थी, तो हमें तो गुरु दीक्षा लेनी थी, मेरी मम्मी ने तो पहले ही ले लिया है जाके, और बस गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही गुरु दीक्षा देते हैं, वो वैसे नहीं देते हैं। फिर रुद्राक्ष भी ले लिया मैंने, तो नहीं, मतलब मम्मी ने पहले ही ले लिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो हम जाके वहीं पे मंदिर में बैठे थे। मैं सब जगह दर्शन करके आई, मस्त भोले बाबा हैं वहाँ पे, इतने प्यारे हैं, क्या बताऊँ मैं। उसके बाद फिर वो वहाँ के दर्शन कर रहे रात में हमने। फिर रात में ना रूम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे रूम मैं पूछ के तो 3500 रुपये बोल रही थी, तो इतना बजट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो फिर 2 कमरे लेने पड़ जाते, 2 या 3 कमरे लेने पड़ते, तो बजट ख़राब हो जाता। क्योंकि हमें वो वहाँ से फिर भोपाल जाना था, और भोपाल से फिर अपने अपने घर जाना था, तो फिर हमने नहीं लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, रात में सो गई। भगवान थोड़ा थोड़ा बारिश कर रही थी, बोल रही थी, मैसेज दे रही थी कि हाँ बारिश आने वाली है, तुम लोग अपना इंतज़ाम कर लो। पर हम भी ढीठ, हमने सुनी नहीं, मैं तो सो गई। क्योंकि मेरे को इतनी थकावट, इतनी नींद आई थी, तो फिर मैं तो सो गई। जो आरती वारती अटेंड करने के बाद तो मैं इतनी गहरी नींद में सोई हूँ, पकौड़े खा के, मुझे भूख लगी तो मैं पकौड़े खा के आ गई, तो फिर मैं सोई हूँ। और उसके बाद 1:30 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, इतनी तेज़ गाइस, क्या बताऊँ। वो 1:30 बजे से 3 बजे तक इतनी कंटिन्यू बारिश हुई है, कुछ मतलब थोड़ी सी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर सब कहते बाबा ने तो तूफ़ान ला दिया। मैंने कहा बाबा जानबूझ के कर रहे हैं ये, कह रहे कि इन लोगों को मैं परेशान करूँगा, इतने सारे भक्तगण आए हुए हैं भाई। हम तो बैग वैग छोड़ के भाग गए थे, हम तो शर्ट के नीचे ही रुक गए थे। उस कान्हा जी को लेके गई पहले तो मैंने कुछ नहीं उठाया, मैंने एक अपना बैग उठाया और कान्हा जी को उठाया, लेके भाग गई उनको। फिर मैंने वहाँ पे सेफ जगह सुला दिया था, बैग भी रख दिया था। बहुत सारे लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे भक्त थे, शिव भक्त अच्छे ही होते हैं। तो वहाँ पे कुछ होते हैं बेकार से, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वहाँ पे भी, बट इग्नोर कर रहे थे उसको। तो फिर वहाँ पे आए, उसके बाद दोबारा आए, 3 बज गए गाइस, 3 बजे बारिश बंद। मैं फटाफट गई वहाँ पे, दर्शन करे, कावड़ लेके, और जल चढ़ाया। बहुत सारे लोग थे कावड़ चढ़ाने वाले, जल चढ़ाने वाले थे, जल चढ़ाया। 3 बजे की बात बता रही हूँ। मैंने तो उनके हाथ पाँव ऐसे ऐसे दबा के आई हूँ ना, मैं उनको इनकी इतनी सेवा करके आई हूँ, मैं मांग के। और फिर उसके बाद है ना, बेलपत्र पे कह रहा किसी को बेलपत्र चाहिए था ना, जबकि मैंने बेलपत्र नहीं मांगा था। कह रहा आपको बेलपत्र चाहिए था, बेलपत्र दिया मैंने मुझे। और मैं बेलपत्र खाती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, मैं खा जाती हूँ प्रसाद समझ के।
तो फिर दर्शन करके और हम जैसे ही आए ना, अब मम्मी बोल रही है कि मैं भी करके, क्योंकि मैं अकेली गई थी दर्शन करने के लिए। फिर मैंने कहा कि जाओ ना दर्शन करके आओ ना, बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फिर गए वो दर्शन करने के लिए। तो इतने में ना पहले तो थोड़ी थोड़ी बारिश आई, फिर तेज़ बारिश आने लग गई। मैं कह रही हूँ बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज़, थोड़ी देर के लिए। नहीं सुना उन्होंने। मैं इतनी तेज़ का चिल्लाया मैंने, अरे बाबा सुनते नहीं हो क्या? बोले बाबा रुक जाओ ना बारिश, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबकी लगेज हैं, बैग मतलब बैग वाले लगेज है, कपड़े वाले जो गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं अंदर के। पहले ही ऑलरेडी थोड़े थोड़े भीग गए थे, वो पॉलीथीन से ढकने के बाद भी भीग गए थे। तो फिर मैंने चिल्लाया, सब लोग मुझे देखने लग गए और लिटरली गाइस बारिश बंद हो गई, रुक गई। मैंने उनसे ये कहा था कि 10 मिनट के बाद हो जाना, कितने भी बारिश, लेकिन हमें निकलने दो पहले, सबको सारे भक्त को निकलने दो, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। फिर रुके, वहाँ के लोग भी कहने लगे लड़की इनकी बात बाबा ने सुन ली और सच में सुनी मुझे। मैंने उनसे यही कहा था मेरी बात की मेरी मान लाज रख लो, और उन्होंने रखी, सच में रखी, क्योंकि मैं इसलिए अपना उनको पिताश्री मानती हूँ, मेरे को बेटी वो मानते हैं, जब भी मेरी बात की लाज रखी है उन्होंने। बारिश बंद हो गई, फिर हम जल्दी जल्दी गई बाहर, हमने ऑटो किया, और मतलब ऑटो किया क्या, ऑटो करने से पहले ही मैंने उनको साइड में खड़ा कर दिया था शेड के नीचे ही, ताकि भीगे ना कोई भी, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची भी थी हमारे साथ, मेरी मासी की बेटी थी, उसको थोड़ा बीमार हो जाती वो फिर। तो उसके बाद फिर है ना क्या कहते हैं, हमने ऑटो लिया है स्टेशन के लिए। फिर हम स्टेशन मतलब ऑटो ढूंढ रही थी मैं, जब इतनी तेज बारिश आई, मैंने कहा थैंक यू बाबा, कम से कम मेरी बात की लाज तो रही, क्योंकि 10 मिनट करेक्ट 10 मिनट के बाद ही बारिश आई थी, और इसलिए मैं खुश हूँ कि बाबा ने मेरी सुनी। तो भाई बहुत सारे मैंने अपने लिए नहीं मांगा था वो, क्योंकि सब बहुत सारे लोग थे, सब परेशान हो जाते बारिश में, कहाँ जाते, तो इसलिए मांगा था मैंने सबके लिए। तो बाबा ने इसलिए सुना, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रही थी, सबके लिए मांग रही थी। और सच बताऊँ गाइस, मैं इस बार मंदिर तो गई, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, और अपने लिए कभी नहीं मांगती थी। मैं जिससे प्यार करती थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, मैं हमेशा उसके लिए मांगती थी। मैं मांगती थी कि उसका जो काम धंधा ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि वही मेरा खर्चा उठाता था, छूट के बोलूँ तो। इसलिए मैं हमेशा उसके लिए मांगती थी कि वो मुझे जितना देता है उसका डबल दे भगवान उसको। हमेशा किसी भी मंदिर में गई हूँ, सबसे पहले मैंने उसी के लिए मांगा, कभी मांग लिया होगा अपने लिए, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा उसके लिए ही मांगती थी, उसकी सेहत ठीक रही, क्योंकि वो थोड़ा बीमार रहता था, तो मैं चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे, साथ में रहे, जो नहीं हो पा रहा है अभी। तो फिर हम वहाँ से निकले और हम गए सीहोर स्टेशन। फिर सीहोर से हमें मिली 4:10 पे शायद भोपाल की ट्रेन, क्योंकि जो हमारे जाने की टिकट थी ना, मैं जो मेरी मुंबई की थी और मम्मी पापा की दिल्ली की थी। मम्मी पापा मामा मामी मासी मासी की बेटी मेरी बहन सब गए हुए थे, और एक मेरी फ्रेंड की मम्मा भी गई हुई थी, मेरी आंटी। तो फिर हमारी भोपाल से टिकट थी, तो फिर हम भोपाल गए। और भोपाल में भी मेरा प्लान था कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि आसपास ही थे मंदिर, इतनी बारिश हो रही थी कि मैं बारिश में जा नहीं पाई। फिर गर्मी हो गई थी, धूप हो गई, तो मैं नहीं निकल पाई, और थकावट भी थी ना, नींद आ रही थी, पर मैं सोई नहीं स्टेशन पर, थोड़ा ऐसे लेटी। तो मेरी बहन कहती तो ये क्या कर रही है। उसके बाद मेरी ट्रेन आने से कुछ टाइम पहले मेरी 4:30 बजे की ट्रेन थी, पर वो 10 मिनट लेट हुई। अरे भाई जब मैं वहाँ से निकलने की सोच रही थी, मैंने कान्हा जी को गोद में लिया, आधे घंटे पहले उनको गोद में लेते ही मैं इतनी रोने लग गई, क्योंकि मैं उनसे अलग हो रही थी। फिर से 2 महीने के बाद तो वो मुझे मिले थे, और फिर मैं उनसे अलग हो रही थी। वो भी सैड से हो गए थे, क्योंकि वो भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मैं उसके बाद 4:30 बजे उनको उनकी बकेट में रख के फिर रोते रोते मासी के गले लग के रोए। तो मासी कह रही अरे अपनी लाइफ में आगे बढ़, भूल जाओ जो पुरानी बातें, वो पुरानी बातें शायद मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठी, ट्रेन में भी काफ़ी टाइम तक रोती रही, मुँह मतलब चेहरा उतर गया था, और पानी भर रहा था सारी ट्रेन में। तो मैंने पूछा आस पड़ोस वाले से, मैंने कहा ये पानी कहाँ से आया? तो बोले बारिश हुई है ना, तो खिड़की के नीचे से पानी आया। मैंने कहा तेरी, मेरी तो कंफर्म टिकट थी, पर वहाँ पे वेटिंग वाले भी थे, तो वेटिंग वाले हट गए थे, बाद में चली गई थी, वो हमारी सीट से, हमारी सीट पे नहीं बैठे थे। फिर मैंने ना वो उनको फ़ोन किया, सफाई वाले को, उस पर नंबर होता है, ट्रेन में लिखा होता है, उनको फ़ोन किया। तो फिर मैंने उनसे साफ़ सफाई करवाई। मैंने कहा बैग रखने में प्रॉब्लम हो रही है, सारे लगेज कहाँ रखेंगे, सीट पे रख रखा है, सोएंगे कहाँ पे।
तो फिर वो आए, बोले ओके मैडम हम पास 2 मिनट दो हमें, हम भेजते हैं। तो उन्होंने भेजा। फिर वो लेट नाइट आए भी थे, मतलब फ़ीडबैक लेने के लिए। तो मैंने फ़ीडबैक अच्छा ही दिया क्योंकि बहुत अच्छी सफाई करके गए थे वो लोग। पंजाब मेल में मेरी टिकट बुक थी भोपाल से मुंबई की, दादर की। मैं दादर उतरी थी, फिर दादर से लोकल में आई थी, लोकल से फिर मैं बस में आई अपने रूम तक। तो फिर पहुंच गई थी 7:30 बजे मैं स्टेशन पर उतर गई और आधे घंटे के अंदर मैं अपने घर पे पहुंच गई। और लेकिन हाँ, ट्रेन में भी एक अच्छी चीज़ हुई, वहाँ पे एक राधा रानी की भक्त मिल गई। उन्होंने वृंदावन से जो प्रेम मंदिर है ना, वहाँ से गुरु दीक्षा ले रखी है गुरुदेव से। तो वो किताबें दिखाने लगी राधा रानी की, वो पढ़ने लग गई मैं। उसके बाद एक सामने आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे रोटी दिखाने के लिए ज़बरदस्ती खिलाया, कहती बेटी तू बहुत पतली है। मैंने कहा आंटी क्या बात कर रहे हो आप। फिर एक भैया भी थे, वो इलेक्शन वाले थे, उनके साथ ही मैंने रोटी खाई। कहते कि हम दोनों एक साथ खा लें। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम एक साथ खाते हैं। आंटी ने क्या सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टाइम के बाद मैंने घर का खाना खाया था, नहीं तो खुद बनाना पड़ता है मुझे। फिर मेरे को बहुत टेस्ट लगा और मैं आंटी से कह रही हूँ आंटी मैं तो ओवर हो गई, 3 रोटी खिला दी, जबकि मैं 2 ही खाती हूँ बस। 3 रोटी ज़बरदस्ती खाई मैंने करे। और उसके बाद फिर मैं सो गई गाइस। उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में सोई हूँ 11 बजे, सीधा मैं सुबह के 6 बजे उठ रही हूँ। फिर मैं 7:30 बजे पहुँची स्टेशन पे, फिर मैं घर आई। ओके गाइस, यहाँ तक की थी मेरी जर्नी और अब मैं करती हूँ आपको बाय बाय। फिर मैं अगली स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, अपनी लाइफ की स्टोरी। उसमें मैं बहुत रोने वाली हूँ, देखना। ठीक है, तो अभी के लिए बाय।